क्या आपने सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां चिट्ठियां लिखने से लोगों को न्याय मिलता है? आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं और अंत में हम जानेंगे यहाँ दर्शन करने का सही तरीका। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया। ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ देवी देवताओं के कई चमत्कारी मंदिर हैं और उनमें से एक है अल्मोड़े का चित्ती मंदिर, जो गोलजू देवता को समर्पित है। गोलजू गौर भैरव के रूप में भगवान शिव के अवतार हैं। यहाँ भक्त भगवान से न्याय की गुहार के लिए चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ की एक परंपरा है कि जिस भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है, वह उसी समय एक घंटी लेके आता है और उसे देवता को अर्पित कर देता है। और यहाँ टंगी लाखों घंटियां प्रमाण देती है इस बात का कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। आइए जानते हैं कि गोलू देवता का जन्म कहाँ हुआ और इन्हें क्यों न्याय के देवता के रूप में पूजा गया। गोलजू कत्यूरी वंश के राजा झाल राय और रानी कलिंगा के पुत्र थे। ऐतिहासिक दृष्टि से चंपावत को गोलू देवता का जन्म स्थल माना जाता है। लोक कथा है कि राजा झाल राय की 7 रानियां थी, किंतु कोई भी उन्हें संतान सुख नहीं दे पाई। राजा को अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वे बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। दर्शन देके भगवान ने बोला कि तुम बहुत उदारवादी और तेजस्वी राजा हो। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, पर तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। समय बीता और राजा झाल राय ने कलिंगा देवी, जो कि पंच देवताओं की बहन मानी जाती है, से विवाह किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई। ये देखकर 7 रानियां जलने लगी और उन्होंने संतान को मार देने की योजना बनाई। 7 रानियों ने झाल राय और कलिंगा देवी से कहा कि एक ज्योतिष के अनुसार अगर जन्म के वक्त तुम संतान को देखोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया और रानियों ने कलिंगा देवी की आंखों में पट्टी बांध दी। कलिंगा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और 7 रानियों ने उस बच्चे को बक्से में बंद कर नदी में फेंक दिया और उसकी जगह सिलबट्टे को रख दिया। झालू राय अपनी किस्मत से काफी निराश थे। दूसरी तरफ वो बक्सा एक मछुआरे को मिला। बक्से में बच्चे को देख मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं थी। दिन बीते और बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन उसके सपने में ज्ञात हुआ कि वह झालू राय और कलिंगा के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँ ने उन्हें नदी में फेंक दिया था। सब कुछ ज्ञात होने के बाद बच्चा मछुआरे के पास गया और एक घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, वो घोड़ा खरीद पाने में सक्षम नहीं था, पर अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए वह एक लकड़ी का घोड़ा खरीद लाया। बच्चे ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से उस घोड़े को जीवित किया और उसे लेके राजधानी की तरफ निकल गया। वहां उन्हें तालाब के पास 7 रानियां दिखी। उन्होंने घोड़े को वापस लकड़ी में बदला और उसे पानी पिलाने के लिए नदी में ले गए। ये देख 7 रानियां हंसने लगी और बोली, लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। इस पर बच्चे ने जवाब दिया, अगर एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। रानियां लड़के का दुस्साहस देख के क्रोधित हुई और उन्होंने राजा से शिकायत की। बालक को पकड़कर महल में लाया गया और वहां उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई और भगवान भैरव के वरदान के बारे में भी बताया, जो सिर्फ राजा जानते थे। सारी बात सुन राजा को यकीन हो गया कि ये बालक उन्हीं की संतान है। उन्होंने 7 रानियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, पर बालक के कहने पर राजा ने उन्हें माफ कर दिया। यही बालक आगे जाके गोलजू, गोलू और ग्वाल देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोलजू एक न्यायप्रिय राजा बने। आज भी अल्मोड़ा और चंपावत के कई गांवों में गोलजू का दरबार लगता है, जहां लोग न्याय की फरियाद करते हैं, जिसे स्थानीय लोग जागर के नाम से भी जानते हैं। अल्मोड़े में ही गोलू देवता का एक और मंदिर है, जो टाना गोलू के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सर्वप्रथम चितई मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद डाना गोलू के दर्शन करना जरूरी होता है। पर ऐसा क्यों है और डाना गोलू कौन है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अल्मोड़ा आने वाले हैं या फिर जिनके कार्यों में बाधाएं आ रही है या काम नहीं बन रहे। सोचने की बात है, अगर लाखों लोग इस मंदिर पर भरोसा करते हैं और अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए न्याय की फरियाद करते हैं, तो कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो